नमस्कार, ओम साई राम। साई समर्थ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों का दुख हरने वाले शिरडी के साईं बाबा का चमत्कार दुनिया भर के लोग मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा के दरबार में जो भी व्यक्ति जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा कभी किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। जिस भी भक्त ने अपनी पीड़ा उन्हें बताई वह उस पीड़ा को हर लेते हैं। साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण को समर्पित किया और लोगों को एक ईश्वर की अवधारणा का संदेश दिया। गुरुवार के दिन साईं बाबा के व्रत किए जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। साईं बाबा का पूजन वैसे तो किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन खासकर गुरुवार के दिन व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहा जाता है कि साईं जी शिरडी गांव में नीम के वृक्ष के नीचे बालक के रूप में प्रकट हुए थे। धरती उनकी माता व आकाश उनके पिता थे। संतों का कोई जाति धर्म नहीं होता है, दया शांति ही संतों का धर्म होता है। साईं बाबा दीन दयालु प्यार के सागर बनकर भक्तों के लिए संसार में प्रकट हुए। सबका मालिक एक, यही साईं बाबा का मंत्र है। जो व्यक्ति मन से साईं बाबा की भक्ति करता है उसके सर्व विघ्न दूर होकर सब दुख दूर हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार किए और आज भी यदि साईं बाबा की भक्ति सच्चे मन से विश्वास पूर्वक की जाए तो भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साईं बाबा साक्षात देव है। यह व्रत श्रद्धा भाव और नियमों को ध्यान में रखकर 9 गुरुवार तक विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। दरअसल कोई भी व्रत बिना व्रत कथा को पढ़े पूरा नहीं माना जाता है। अगर आपने साईं बाबा का व्रत रखा है तो आपके लिए इस कथा को पढ़ना बेहद जरूरी है। साईं बाबा की व्रत कथा। कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश भाई के साथ एक शहर में रहती थी, जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक आस्था और विश्वास वाली महिला हुआ करती थी। कोकिला और महेश भाई का जीवन स्नेह और प्रेम पूर्वक व्यतीत हो रहा था। हालांकि कई बार महेश भाई कोकिला से झगड़ा कर लिया करते थे, लेकिन कोकिला फिर भी शांति से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने पति के क्रोध को सहन कर लेती थी और बुरा नहीं मानती थी। कोकिला के पति महेश भाई का काम कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। काम के परेशानी के चलते वो ज़्यादा समय घर पर ही बिताते थे। उनका व्यवसाय काफ़ी हद तक ठप हो गया था और इसी के चलते उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा रहने लगा था। इसी के चलते महेश भाई की कोकिला से बहुत ज़्यादा नोकझोंक होने लग गई थी। एक दिन कोकिला के घर पर एक बूढ़े बाबा आए। दोपहर का समय हो रहा था। बाबा के चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने कोकिला से भिक्षा मांगी। कोकिला ने उन्हें दाल चावल दान में दे दिए। फिर कोकिला ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। इतने में ही कोकिला की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े बाबा ने कोकिला की परेशानियों को देखते हुए उसे 9 गुरुवार श्री साईं बाबा का व्रत करने को कहा। बाबा ने कहा कि अगर वो पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का व्रत करेगी तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस तरह बाबा ने बताया था ठीक उसी तरह कोकिला ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत किया, गरीबों को भोजन कराया, साईं बाबा की पुस्तकें भेंट दी। इसके बाद कोकिला का पति उसके साथ झगड़ा नहीं करता था। महेश भाई के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। इसके बाद दोनों ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कोकिला की जेठानी उसके घर आई हुई थी। उसकी जेठानी ने बताया कि उसके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इस वजह से ही वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कोकिला ने अपनी जेठानी को साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। जेठानी के कहे अनुसार उसने 9 श्री साईं बाबा का व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। उसके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओम साई राम।